अशफाक। तो अशफाक सर ने बताया कि यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे भी मतलब इंडिया से भी काफ़ी सामान आता था, अभी बंद हो गए, 3-4 साल हो गए लगभग। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये मार्केट काफ़ी बिजी है, यहाँ पे लोग आते हैं अमूमन जब वाघा बॉर्डर से लोग आते हैं तो इसको भी ट्रैवल करते हैं। ये फ्रूट का सेक्शन है, इसके साथ साथ ये भी वेजिटेबल का भी सेक्शन है यहाँ पे और फ्रूट का भी है। पहुंच चुका हूं उस बिज़ी मार्केट में जो बिल्कुल इंडिया बॉर्डर के साथ टच है। यहाँ पे साथ में ही वाघा बॉर्डर है, लगभग मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, कि बिज़ी मार्केट किस तरह चलता है। थोड़ा सा गंदा है लेकिन खैर यहाँ पे जो मिलता है ना वो थोड़ा सा यूनिक है। तो चले आज की वीडियो में आपको ये दिखाते हैं। 100 रुपए किलो भी, 100 रुपए किलो सेब। अब बढ़िया सेब आ गया, खरदू मीठा सेब आ गया, भी ताजा सेब। अभी ये भाई कोई आलू वालू बेच रहा है, ये साग है और ये वेजिटेबल का सेक्शन है मेनली। ये फ्रूट का सेक्शन है, इसके साथ साथ ये भी वेजिटेबल का भी सेक्शन है यहाँ पे और फ्रूट का भी है। यहाँ पे बकरी का गोश्त वगैरह ये सब बेचा जाता है। यार एक चीज़ बड़ी यूनिक है ना, यहाँ के माल्टे नहीं है वो बड़े ज़बरदस्त लेवल के होते हैं, वीआईपी किस्म के हैं। क्योंकि यार और अक़साम चेक करें इसमें, यार इसमें ये है वो है और काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं और इसमें ये छोटे साइज़ के हैं। मामला तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मार्केट काफ़ी बिजी है, यहाँ पे लोग आते हैं अमूमन जब वाघा बॉर्डर से लोग आते हैं तो इसको भी ट्रैवल करते हैं। और मैं असल में कल रात को मैं वाघा बॉर्डर के लिए मैंने वो सेरेमनी मैंने बहुत एंजॉय किया। और आज से पहले मैंने शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है, इतना बड़ा हाई लेवल का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। तो वो काफ़ी बेस्ट लेवल का था, काफ़ी अच्छे लेवल का था। और अभी मार्केट में जा रहे, मार्केट में और ट्रैवल करेंगे, कुछ ना कुछ जो मिला ना वो आपके साथ शेयर ज़रूर। ये ऊपर से नज़ारे हैं यार, ऊपर से आप मार्केट देख सकते हैं। यहाँ पे साथ में काफ़ी पुरानी पुरानी दुकानें आपको मिल जाएंगी। यहाँ से नज़ारे काफ़ी परफेक्ट आ रहे हैं यार। तो अशफाक सर ने बताया कि यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे भी मतलब इंडिया से भी काफ़ी सामान आता था, अभी बंद हो गए, 3-4 साल हो गए लगभग। अच्छा, लेकिन वहाँ नारकली में भी जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी आते थे क्योंकि यहाँ पे साथ में बॉर्डर ही टच है। मोस्टली आते थे, अभी 3 से 4 साल हो गए बंद हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें भी मुझे किसी ने बताया कि मोदी की आने की वजह से फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। अच्छा, पहले काम होता था बॉर्डर पर, बड़ा काम होता था। अच्छा अच्छा, वो ज़्यादा इधर से भी होता था, उधर से भी होता था, काम सारा होता था। अच्छा, मतलब ट्रेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता था, अभी बंद हो गया है आलमोस्ट 3 से 4, उससे भी ज़्यादा हो गया, लेकिन ट्रेड कम से कम 3-4 साल से बंद। मेहरबानी सर। किधर से आप? मर्दान से, केपी की। चाय पिलाऊं? नहीं थैंक यू। अच्छा, एक और जगह में मैं आया हूँ। सर क्या नाम है आपका? मलक अशरफ।
अच्छा, मलिक अशरफ। और ये भी पहले इंडिया गए, मतलब इस मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे कि जो इंडिया काफ़ी ज़्यादा बार गए। अच्छा, कितनी बार गए हैं इंडिया? मैं तकरीबन 6 दफ़ा गया। 6 दफ़ा। और लास्ट टाइम कब गए थे? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले इंडिया गए थे, तो मतलब उसमें इतना मसला नहीं था। अभी कितने साल हो गए अभी ये बंद चीज़ें सब, ट्रेड वगैरह बंद? 7 साल से बंद है ये सब कुछ। अच्छा, पहले आसान था, वीज़ा बड़ा आसान था। नहीं, वैसे हम जाते थे जमात के वीज़े पर। अच्छा, जमात के वीज़े पर। जमात के वीज़े, अजमेर शरीफ। अच्छा। अभी उसी तरीके से नहीं जा सकते? नहीं, अब बड़ी मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है, मतलब नहीं लगता। बता जो 6 साल, मतलब 6 दफ़ा ये गए हैं। और अब वो भी कपड़े के सिलसिले में जाते थे? नहीं, जमात के सिलसिले में उधर। अच्छा, उसके सिलसिले में। चले। अभी आपके साथ कोई कपड़े मिल जाएंगे जो इंडिया से ही? नहीं, इधर इंडियन क्लोथ्स नहीं मिल जाएंगे। अच्छा। यूट्यूब। तो ये ज्वेलरी का सेक्शन है, ज्वेलरी वगैरह ये इस साइड पे सेक्शन में है। अच्छा, अभी ये कोई ख़ास किस्म की है, नहीं क्या है ये मुझे नहीं पता। ये खुराक की तो है क्या पता नहीं। ये बिल्कुल पुराना टाइप का मिल जाएगा जहाँ पे लोग, मतलब अभी तो हेयर ड्रेसिंग का पूरे दुकान होता है ना, ये बाज़ारों में ही होता है। जी, ये सामान कहाँ से आता है मोस्टली? इधर बेगम कोट के पास मंडी है। अच्छा, अभी इंडिया से सामान आता है? इंडिया से इधर नहीं आता है, इधर हैदराबाद से आता है, पाकिस्तान में। अच्छा, पहले आता था इंडिया से? फ्लावर नहीं आते, तो बीज वगैरह आते होंगे। अच्छा। तो जितने भी लोगों से मैंने पूछा तो आज से लगभग 3 साल पहले ऑलमोस्ट तक काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, लेकिन इनका सबका कहना है ना, जब से मोदी आया है तो सिस्टम काफ़ी बिगड़ गया है। अब मुझे मोस्टली इंडियन मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही है। तो पाकिस्तानी नहीं जा सकते, ट्रेड ख़त्म हो गया है। काफ़ी यहाँ पे बीजेस आते थे और ऐसे सीड कपड़े आते थे काफ़ी लेवल पे, पान का पत्ता आता था। अभी वो क्या श्रीलंका से आता है या किसी और दुबई से वगैरह से आता है, वो इंडिया से बहुत कम मिलता है। लेकिन ये ट्रेड ये अच्छी होनी चाहिए यार, हम पड़ोसी मुल्क की, आसान रहेगा यहाँ पे। अगर हम कोई दुबई से सामान लेते कितना मुश्किल होता है, इंडिया से हमें आसान है। लेकिन यहाँ पे इतने लोग हैं ना जो इंडिया कम से कम 20 बार भी गए हैं, कम से कम 20 बार। एक ये तो ये यहाँ के लोग चाय वाय के शौकीन नहीं है, और दूसरा ये कि जब शादियाँ होती है ना तो भाई हमारे यहाँ तो फ्लावर वावर चढ़ाते हैं, ये लोग ये चीज़ें लगाते हैं। ज़्यादातर शादियों में आपको ये मिलेगा। और मार्केट से थोड़ा सा भी आगे आएंगे ना तो ये पे गांव मिलता है जो इंडिया बॉर्डर के साथ टच है। तो मतलब इतना टच तो नहीं मिलेगा, फासला है, लेकिन फिर भी लास्ट विलेज आप कह सकते हैं। नाडा लास्ट विलेज बस काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। मोस्टली यहाँ से तकरीबन होगा कोई 10 किलोमीटर भी, मैंने ज़्यादा बता दिया। तो आपको मार्केट किस तरह लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे कैमरा फ्रेंडली ज़्यादा नहीं है। लाहौर में मिलते हैं, मैं वापस जाना पसंद करूँगा। वहाँ पे आपको अगर कुछ मिला, कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ देख लिया तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मार्केट काफ़ी नेक्स्ट लेवल का मार्केट है, मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं और ट्रैवल भी करते हैं। तो चले वहाँ पे देखते हैं। लाहौर में मैं एक तो छोटा सा आगे पीछे काम है तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको अगले सीरीज़ और अगली वीडियो ज़रूर मिलेंगी।